जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर आप सभी के समक्ष साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। कैसे हैं आप लोग सब और पिछला सप्ताह आपको कैसा गया? बहुत सारे ग्रह चेंज हुए थे और अभी तक गुरु और बुध और शनि तीनों वक्री चल रहे हैं। बुध तो मार्गी हो जाएंगे 3 मई को और उसके बाद मिथुन लगन और कन्या लगन वालों को काफ़ी राहत हो जाएगी और बाकी शनि और गुरु अभी वक्री बने हुए हैं। तो अभी जो साप्ताहिक राशि भविष्य आप सुन रहे हैं वो 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं: 23 अप्रैल को है वरुथनी भागवत एकादशी, 24 अप्रैल को है सोम प्रदोष मासिक शिवरात्रि। प्रदोष के दिन व्रत करते हैं अपने बच्चों की भले के लिए, अपने बच्चों का सब अच्छा करने के लिए माँ बाप, और शिव जी की पूजा की जाती है। कोई शिव जी के जाप शुरू कराने हो जैसे महामृत्युंजय वगैरह तो भी आप करा सकते हैं। रुद्राभिषेक वगैरह भी इस दिन करा सकते हैं। 25 तारीख को अमावस्या रात को 9:08 के बाद शुरू हो जाएगी। 26 तारीख को दर्श अमावस्या शाम 7:20 तक रहेगी। 28 तारीख को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया न कभी क्षय जिसका हो ऐसी तृतीया तिथि, और तृतीया की तिथि है इस दिन आप दुनिया भर के जितने काम आपको स्टार्ट करने हैं, मुहूर्त करने हैं, आप कर सकते हैं। जैसे शादी ब्याह, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना और कोई ऑफिस खोलना, कुछ भी जो आपको शुभ काम करना है, आपके जीवन में जो शुभ काम आपको लगता है आपको करना है, बिना किसी चौघड़िया और कुछ भी देखे हुए इस तिथि में 28 तारीख को आप सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर शाम सूर्यास्त तक आप अपने सारे काम जो हैं मुहूर्त कर सकते हैं। इसी दिन श्री परशुराम जयंती भी है। 29 तारीख को है विनायक चतुर्थी और 30 तारीख को बुध उदय हो जाएंगे तो बहुत राहत हो जाएगी। मिथुन व कन्या लगन वालों को उनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है। अब सुनिए साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, लग्न में बुधादित्य योग आपको धाड़सी और साहसी बनाता है। हालांकि आपके लग्न का स्वामी जो है वो मंगल और बुध आपस में मेल नहीं खाते और उस वजह से आपको थोड़ी त्वचा से परेशानी या कोई किडनी से रिलेटेड या आपको कह सकते हैं आप थोड़ा सा जुकाम बुखार रह सकता है। और इससे बचने के लिए आप गणेश जी की पूजा कीजिए। मंगल महाराज जो द्वितीय में आके आपके वाणी को कड़क करते हैं। द्वादश में शुक्र आपको विलासिता पूर्ण जीवन देते हैं, कोई फॉरेन से रिलेटेड अच्छा काम देते हैं। भाग्य में रुकावटें हैं, जो इंडिया में काम है आपका उससे रिलेटेड, और पैसे में भी अभी रुकावटें हैं। माइंड इसी वजह से आपका परेशान है। बच्चों को लेकर भी आप ज़्यादा सोच रहे हैं। आप कीजिए गायत्री की उपासना। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लग्न में बैठा मंगल आपको आक्रामक स्वरूप से काम करवाता है। हालांकि आप जो हैं थोड़े बहुत गुस्सैल हो गए हैं, और बुधादित्य योग जो आपके द्वादश में बना है अच्छे समाचार लाता है विदेश से रिलेटेड। अगर आपके जीवन में कोई प्रेम संबंध है तो उसमें भी सुधार होता है। हालांकि केतु बैठा दशम में आधे अधूरे काम छुड़वाता है और शनि अष्टम में बैठकर आपकी तबीयत जो है थोड़ी सी नासाज तो करता है, लेकिन आपको इसका इलाज मिलता रहेगा क्योंकि शनि अष्टम में दीर्घायु करता है इंसान को। अभी वो वक्री होकर थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। इससे बचने के लिए आप कर सकते हैं हनुमान जी की पूजा, और बच्चे आपके कूल हो रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और पैसे भी आपके आ रहे हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लग्न का स्वामी बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाता है, लेकिन मंगल के घर में जिस वजह से और आपको थोड़ा सा वीक फील भी हो रहा है, वो वक्री हो गया है इस वजह से, और वो 3 मई को उदय नहीं होगा जब तक, तब तक आपको ऐसा वीक फील होता रहे, कुछ ना कुछ आपको फिजिकली कोई तकलीफ है तो वो चलती रहेगी। इससे बचने के लिए आप कर सकते हैं श्री गणेश की आराधना, श्री कृष्ण की आराधना। और जो मंगल आपके द्वादश में बैठा वो आपको झगड़ालू बनाता है, आप सबसे झगड़े कर रहे हैं, थोड़ा सा शांत हो जाइए। चतुर्थ में बैठा गुरु आपके घर की रेनोवेशन करवा रहा है ज़बरदस्ती, चाहे आपके पास पैसा हो ना हो। और शनि महाराज सप्तम में बैठ के आपके पति या पत्नी के जो संबंधों में बिगाड़ते हैं, वक्री हैं, इसलिए तो मार्गी होने तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, तब तक कीजिए हनुमान जी की आराधना। तृतीय में बैठा राहु आपको काम दिए जा रहा है नए से नए। कर्क राशि,
कर्क राशि के लग्न का स्वामी जो है चंद्रमा, वो सन्मुख बैठकर अभी तो 2 दिन आपको रिलैक्स रखता है और बुधादित्य योग आपको बड़ा काम दिलवाता है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, जो कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी मनमर्जी का नहीं, लेकिन ये काम आपको आगे चल के फायदा देगा। आपके परिवार में जो है थोड़ा सा विघटन की स्थिति है और इससे बचने के लिए आपको गायत्री की उपासना या सूर्य को जल चढ़ाना पर्याप्त है। साथ ही में जो उच्च का शुक्र आपके भाग्य में बैठा है, वो आपको नसीब खुलवाता है किसी काम से, तो उसको कैश करनी चाहिए स्थिति को, और वो आपको पैसा भी लाएगा आपके जीवन में। मंगल महाराज जो हैं वो दशम के स्वामी होकर और दिमाग के स्वामी होकर सन्मुख बैठे हैं आपके, तो माइंड आपका रहेगा कूल, एंजॉय करेंगे अपनी स्थिति। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है सूर्य उच्च का होकर बैठा है, तो ये 15 मई तक आपको जितने काम पटाने हैं आप बना सकते हैं। बुध भी साथ में बैठे हैं तो फुल सपोर्ट है सूर्य को बुध का, तो आप ऐसे कई काम बना सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो। और जो शुक्र अष्टम में बैठकर आपकी थोड़ी सी तबीयत नासाज करता है, हालांकि इलाज साथ साथ में मिलते जाता है। आपकी पत्नी या स्पाउस आपको सपोर्ट करते हैं, जो केतु की वजह से इतने दिनों से आपसे नाराज़ थे, और आप भी इन दिनों शनि के वक्री होने की वजह से घर परिवार से खुशी नहीं पा रहे हैं। तो आपको इस स्थिति से बचने के लिए किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए और करनी चाहिए सूर्य देव की आराधना। कन्या राशि, कन्या राशि के लग्न में बैठा गुरु वक्री हो गया और सन्मुख शुक्र दैत्याचार्य देवाचार्य सन्मुख बैठकर एक विचित्र सी स्थिति बनाते हैं। आपको कोई पसंद आता है स्पाउस, तो आप उसमें मीन मेक निकालते हैं। हालांकि अभी ये उचित समय है कि 12 सितंबर के अंदर आप ब्याह शादी कर सकते हैं। और जो उच्च के सूर्य आपके अष्टम में बैठे, वो तबीयत से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई अच्छा समाचार लाते हैं। आपके पत्नी या स्पाउस इसमें आपकी मदद भी करते हैं। और जो आपके षष्ठ में बैठा है केतु, वो आपको मामा पक्ष से थोड़ी नानके लोगों से थोड़ी सी परेशानी देता है। इस स्थिति से बचने के लिए आप कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। और विदेश से रिलेटेड कारोबार अभी थोड़ा टाले रखिए। भाग्य में बैठा मंगल आपसे कहता है कि आपको मेहनत बहुत करनी है, यात्रा पे निकलना है जिसमें आपको फायदा होगा। तुला राशि, तुला राशि के लग्न का स्वामी शुक्र जो है आपके षष्ठ में बैठकर अभी तो आपकी स्थिति को असमंजस में डाले हुए हैं। एक बार आपको लगता है आप बहुत स्ट्रांग है, दूसरे पल आपको लगता है कि आपके विरोधी स्ट्रांग है। इस स्थिति से बचने के लिए आप महालक्ष्मी की या महाकाली की आराधना कर सकते हैं। और राहु आपको गिर गिर के पैसे दिलवा रहा है 2-3 महीने में। मंगल आपको बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम न दे, इस पर ध्यान देना है। आपके फिलहाल जो है स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको अपनी माता की तबीयत का भी फिक्र है और आपके पास काम भी बहुत है। ये 2-3 दिन तो दोनों साथ में आपको बैलेंस करके चलना है। और अगर विवाह इच्छुक लोग हैं तो याद रखिए 12 सितंबर के बाद 1 साल तक के लिए आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी मंगल सन्मुख होकर आपको बल देता है। और राहु आपको दशम में बैठकर आपको टेलीविज़न से रिलेटेड कोई अगर कार्य मिले तो उसको अवॉइड मत कीजिएगा, कीजिएगा उसको ज़रूर। आपके परिवार से जो आपको सपोर्ट, बच्चों से और सबसे खुशी मिल रही है, वो अवर्णनीय है। हालांकि आपके जो कार्य का स्वामी सूर्य षष्ठ में बैठकर आपको मामा पक्ष से फ़ायदा दिलवाता है, या नानकों से लेकर आपको काम करने का कोई ऐसा बिजनेस खड़ा करना है तो उनका सपोर्ट आप ले सकते हैं इस 15 मई तक। और गुरु महाराज जो हैं वो नासाज होकर एक ऐसी स्थिति में बैठे हैं जिनकी वजह से आपके धन आगमन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और माइंड थोड़ा सा परेशान है। धनु राशि, काम बहुत नज़र आते हैं लेकिन अपने मन मर्जी का काम नहीं मिलता आपको। और लग्न में बैठा शनि जब वक्री होता है तो कुछ ऐसी स्थिति होती है। अब आपको ये जो काम मिल रहे हैं उनको हाँ बोलते जाइए, अपने आप ही जो सही काम होगा शनि मार्गी होने तक सब बनते जाएगा। और नहीं बनेगा तो आपको श्री हनुमान जी की उपासना करनी है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, सुंदरकांड पढ़ना है। दिमाग आपका सही चल रहा है, माइंड पे बैठा है सूर्य उच्च का, जिसकी वजह से प्रकाश आपके माइंड पे है कि आपको करना क्या है, बहुत क्लियर हो, थॉट आपके क्लियर हैं। और विरोधियों का ख्याल रख रहा है मंगल। आपकी माता से आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। गॉड ब्लेस यू। मकर राशि, मकर राशि के लग्न में बैठा चंद्र ये 2 दिन इनकी पर्सनालिटी को रखेगा कूल। हालांकि इनके स्पाउस और पत्नी और पार्टनर भी रहेंगे कूल।
और हो सकता है कहीं घूमने फिरने का प्लान बने। आपको थोड़ा सा गुस्सा इन दिनों बहुत आ रहा है और अपने गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए आपको सपोर्ट लेना है अपने सिबलिंग्स का। वो आपको सही सलाह देंगे, उनके साथ अगर यात्रा पे निकलना है तो आप निकल सकते हैं। आपको अपनी भाग्य से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड परेशानियां जो हैं अभी छिटपुट खत्म हो रही हैं। आप जो धन आ रहा है उसको समेटिए, अवॉइड मत कीजिए और विदेश रिलेटेड कार्यक्रम अभी थोड़े स्थगित रखिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लग्न में बैठा केतु आपको अधूरी पर्सनालिटी लगती है आपकी और लोनली फील करते हैं आप, इसलिए लोनलीनेस से बचने के लिए आप कर सकते हैं श्री कृष्ण की आराधना। साथ ही में आप जो हैं कुछ काली चीज़ों का सेवन या काले या हरे कपड़े पहनकर खुद को एनर्जेटिक रख सकते हैं, ब्लू भी पहन सकते हैं। साथ में आपके द्वितीय में बैठा शुक्र जो है परिवार से आपको खूब सपोर्ट दिलवा रहा है। बहुत अच्छी यात्राएं हो रही हैं आपकी, मई महीना है, वैसे भी बच्चों को छुट्टी है, तो ऐसी कोई यात्रा जिससे आपको ऐसा लगे कि आपके मंगल कार्य भी हुए और सिबलिंग्स से बहुत फ़ायदा हुआ तो आप कर सकते हैं। आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है, मतलब कि आपका मेहनत बहुत बड़ी हुई है, पैसे के लिए आप बहुत ट्राई कर रहे हो और पैसा जो है आपके नसीब से कहीं से मिलेगा ज़रूर आपको, हालांकि रुकावटें हैं। ये 2 दिन जो हैं आपके प्रेमी मिलन के दिन हैं, अगर कोई प्रेम संबंध है तो उनको आप कॉल कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न में बैठा शुक्र आपको रोमांटिक तो बनाता है, लेकिन द्वादश में बैठा केतु आपको उसी समय कई ऐसी सारी नेचर में ले आता है और ऐसी सारी बातें करवाता है जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में बिगाड़ होता है। काम को लेकर आप परेशान हैं, जो कि आप 90% हमेशा रहते हैं। जब अच्छा रहता है तब भी आपको अपनी चंचलता, विफलता के कारण और जुगाड़ू नेचर की वजह से कई बार ऐसे लगता है कि मेरे काम हो नहीं रहे, जबकि आपके बहुत सारे काम होते भी हैं और अंदर से आप सेटिस्फाइड भी रहते हैं। लेकिन ये एक नेचर की बात है। इस नेचर को बदलने के लिए आप किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं, शिव जी को आप जल चढ़ा सकते हैं। आप यात्रा पर जाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। भाग्योदयकारी यात्रा होगी और परिवार से फुल सपोर्ट है आजकल आपको। हालांकि आपकी माता की तबीयत थोड़ी नासाज है और पत्नी की तबीयत भी थोड़ी नासाज चल रही है, तो इन स्थितियों को आपको अगर चेंज करना है तो आप किसी गुरु के शरण में जाइए या पुखराज पहनिए, अगर आप मीन लगन के हैं तो। मैं कामिनी खन्ना हमेशा आपको लग्न के हिसाब से बताती हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य। और ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है कि अगर आप पौधे लगाएंगे तो आपके जीवन में व्यवसाय बढ़ेगा और बुध से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके हॉरोस्कोप में, वो दूर हो जाएंगी, हरियाली छाएगी, पॉल्यूशन मिटेगा। और साथ ही अगर आप वृद्धों की सेवा करेंगे, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका इज्जत आदर मान करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी, वो आपको आशीर्वाद देंगे, एक स्वस्थ समाज की रचना होगी। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।